नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आप तो जानते ही हैं कि पंजाब में भी चुनाव बस आ ही गया समझिए। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं। कांग्रेस ने भी काम किया। कांग्रेस ने लेकिन जो काम किया वो उल्टा पड़ गया लगता है। हुआ क्या, कई सारी बैठकें हुई। बैठकों के बाद अलग अलग नेताओं से सिंगल एक एक करके ग्रुप में मुलाकातें हुई और मुलाकातों के बाद तय हुआ कि भाई एक ये टीम होगी और ये टीम की ज्वाइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। ठीक है, ये हो गया। टीम की घोषणा होने के बाद, टीम की घोषणा होने से पहले लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को कमान दी जाएगी और वो पार्टी के बड़े नेता के तौर पर काम करेंगे। जब टीम की घोषणा हुई तो चन्नी उसमें अध्यक्ष पद से दूर रहे। अध्यक्ष रिपीट कर दिया गया और एक बार फिर से बना दिया गया राजा वड़िंग को। अब ये बात बड़ी नागवार गुजरी चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा को। दोनों को उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। दोनों नहीं बने, टीम रिपीट हो गई। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, चन्नी ने अपनी तरफ से बगावती सुर अख्तियार किए। रंधावा ने बगावती सुर अख्तियार नहीं करे लेकिन नाराजगी जाहिर की। खैर, अब चन्नी ने बैठक बुला ली। बैठक के बाद तय हुआ कि भाई दोबारा विचार करे, पुनर्विचार करे हाईकमान और चन्नी को मौका दे। ये सब बातें हो रही थी। इसी बीच बगावती तेवर अख्तियार करते दिखे तो हाईकमान जागा। हाईकमान ने तुरंत दिल्ली से एक दूत भूपेश बघेल को भेजा चंडीगढ़ और कहा कि भाई जाके सुलझाओ। चंडीगढ़ में जब वो पहुंचे तो उनको पता लगा कि जिनसे मिलने के लिए वो आए हैं वो सब लोग तो चले गए दिल्ली। कौन? चन्नी, रंधावा और उनके सहयोगी राणा गुरजीत और ये सब लोग चले गए कहाँ? दिल्ली, हाईकमान से मिलने के लिए। तो भूपेश बघेल का चंडीगढ़ आना फ्यूटाइल हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मामले को सुलझाया जाएगा तो कैसे। शुरुआत में जैसे हमने आपको जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने यह संदेश साफ तौर पर दे दिया था कि जो भी होगा उसको, जिस तरह भी अब आगे राजनीति चलेगी उसमें तय कर दिया था कि भाई ये जो टीम है ज्वाइंटली ऑपरेट करेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये इसके बाद फैसला होगा, चुनाव के बाद। अभी किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे। चेहरा बनाने का मतलब ये था कि अगर किसी को एक को चेहरा बनाया तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी या अकाली दल उस एक व्यक्ति को टारगेट करेंगे और टार्निश कर देंगे उसके इमेज को, क्योंकि वो उसमें माहिर हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति का चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। अब क्या कहा, अब कहा जा रहा है कि भाई अब ये कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं पंजाब में, उनके नाम पर वोट मांगे जाएं और अगर पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती है, जिसकी संभावनाएं लग रही हैं, तो फिर उसके बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बने। अब जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लोकप्रिय नामों में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम है एक। दूसरा, राहुल गांधी ये बात शुरू से कह रहे हैं और सबसे पहले राहुल गांधी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था चन्नी को कि भाई एक दलित मुख्यमंत्री जरूर होना चाहिए। तो पूरी संभावनाएं थी कि दलित मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीतने के बाद बन सकते हैं। लेकिन चन्नी ने तो बगावती तेवर अख्तियार कर लिए और दिल्ली से जब दूत आए तो उन दूत से मिलने के बजाय सीधे पहुंच गए दिल्ली में ही कि भाई दिल्ली में जिन्होंने दूत भेजे हैं उन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं। और ये कहानी इस तरीके से आगे बढ़ी। अब ये राजा बराड़ को भी कहा गया कि भाई तुरंत एक स्टेटमेंट दो कि तुम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो। राजा बराड़ ने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया, कह दिया कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अध्यक्ष हूं पार्टी का और मैं केवल अध्यक्ष हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी, क्या यहीं पर सहमति हो जाएगी, हाईकमान उनको मनाने में कामयाब होगी, या फिर ये जो बवंडर है ये लंबा चौड़ा फैल जाएगा और अब काबू से बाहर हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है पंजाब की गतिविधियों पर और जैसे ही कांग्रेस में कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि बगावती तेवर कोई अख्तियार करता है तो बीजेपी जाहिर है उस मौके को भुनाएगी और उस मुद्दे का उपयोग अपने लिए करेगी। ये बात तय है। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा। फिलहाल कोशिशें चल रही हैं कि ऐसा होता हुआ ना दिखे। हो तो सकता ही है, लेकिन कोशिशें चल रही हैं कि ऐसा ना हो और इसके लिए कांग्रेस हाईकमान लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से रूठों को मनाया जाए।
अब बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा? राहुल गांधी ने तो पहले संदेश दे दिया था कि भाई पार्टी चुनाव अगर लड़ेगी तो राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ेगी, किसी और के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब क्या राहुल गांधी उससे पीछे हटेंगे और इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे? और पुनर्विचार का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर जो लीडर्स हैं वो चन्नी के पीछे अपना वेट पुट कर रहे हैं कि हम लोग चन्नी के साथ हैं। इसमें आज हैरानी की बात हुई कि रंधावा भी चन्नी के साथ दिखे। तो क्या ये होने वाला है? और राहुल गांधी समेत पूरे जो सत्ता शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसको दोबारा से सोचने की जरूरत पड़ेगी। अभी ऐसा होता है तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे कि भाई इतना सारा बैठकें करी, उस बैठक का क्या फायदा हुआ? यही बात रंधावा ने बोली। रंधावा ने ये बात कही कि भाई सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कि भाई इतनी मीटिंग्स का क्या मतलब था अगर यही फैसला करना था। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, रिपोर्ट मंगाई, सुनील कोनुगुलु ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेजी और अब उसके बाद अगर यही फैसला करना था तो उसका क्या मतलब हुआ? तो और कार्यकर्ता जो है उनका कहना है कि भाई ज्वाइंट इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए और चुनाव जो है वो लड़ा जाए कॉमन यूनाइटेड लीडरशिप में, ज्वाइंट लीडरशिप में और राहुल गांधी के चेहरे पर, क्योंकि पूरे देश में पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ सकते हैं। उनको लोग मानते हैं और उसके उसके पीछे उनकी छवि है। छवि मतलब वो एक लड़ाके व्यक्ति की छवि कि वो लड़ते हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए वो लगातार संघर्ष करते हुए दिखते हैं, एग्रेसिवली संघर्ष करते हैं। ये उनकी छवि है जो पंजाब के लोगों को पसंद है। और पंजाब के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर लोगों की नाराजगी रहती है। इसलिए राहुल गांधी के चेहरे को अगर आगे करेंगे तो उसके लिए फिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी के पास उनका विरोध करने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। लेकिन अब होगा क्या, देखिए ये तो दोस्तों समय बताएगा, क्योंकि विरोधी जो पक्ष है यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी और उनका जो गुट है वो मजबूती के साथ लगा हुआ है और उनका कहना है कि राजा वड़िंग को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राजा वड़िंग के नेतृत्व में तो हम लोग चुनाव जीत ही नहीं सकते और हमारा हारना तय है। तो अब राजा वड़िंग इस्तीफा देने वाले हैं क्या? ये तो संभावना नहीं लग रही जब तक हाईकमान ना कहे। और अब हाईकमान अगर कहेगा तो हाईकमान के लिए समझ लीजिए एक सेटबैक होगा कि उन्होंने जो तय किया था उस तय किए हुए अपने फैसले से उनको वापस हटना पड़ा। इसका मतलब हाईकमान की ही गलती थी या फिर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर चन्नी जो है वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने हाईकमान को भी झुका दिया। तो इस तरह के संदेश जाएंगे जो शायद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज दिखेगा। तो उससे दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। खैर जो होगा हम लोग आपके सामने हाजिर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर पाएँ। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए तो बहुत बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।